दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होती है उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। क्या चेंज किया गया है जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। देखिए आप हर साल जो भी पैसा कमाते हैं उसकी इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करनी होती है। टैक्स बनता है तो आपको टैक्स देना होता है, अगर टैक्स नहीं बनता है तो आपके पास ऑप्शन होता है आप आईटीआर फाइल करें या फिर ना करें। अब देखिए जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है यानी कि अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक का जो ईयर था उस फाइनेंशियल ईयर को ही असेसमेंट ईयर 2024-25 बोलते हैं। लेकिन इस साल के अंदर आपने जो भी पैसा कमाया इसकी ड्यू डेट जो है, इसकी आप इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करेंगे वो अप्रैल महीने में स्टार्ट हो जाती है। यानी कि अप्रैल 2024 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद में आप भर सकते हैं और एक लास्ट डेट होती है, उस डेट से पहले पहले आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। तो जानेंगे पुराना रूल क्या था, नया रूल क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे इसी टाइप के वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पुराना रूल क्या था, यानी कि पहले क्या डेट हुआ करती थी और अब क्या चेंज किया गया। देखिए आज के टाइम में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम का, दूसरा न्यू इनकम टैक्स रिजीम का। आप इन दोनों में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों की बात कर लेते हैं। देखिए ओरिजिनल जो आईटीआर है उसकी लास्ट डेट होती है 31 जुलाई की। 31 जुलाई से पहले पहले आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल कर सकते हैं। सेम जो न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर भी डेट रहती है, यानी कि अप्रैल के अंदर स्टार्ट हो जाती है और आप 31 जुलाई से पहले पहले बिना किसी लेट फीस के, बिना किसी पेनल्टी के जो आपका टैक्स बनता है वो टैक्स पे करके, अगर टैक्स नहीं भी बनता है तो नील आईटीआर आप ओरिजिनल जो होती है उसको आप 31 जुलाई से पहले पहले फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं बिलेटेड आईटीआर की। अब देखिए बिलेटेड आईटीआर जैसा कि नाम से ही लग रहा है लेट हो जाते हैं, तो उसके बाद भी आपके पास एक ऑप्शन होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का विथ लेट फीस, यानी कि आप लेट हो गए डेट से तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। अब इस कंडीशन में क्या होता है, आपके पास डेट होती है 31 दिसंबर तक की। आप 31 दिसंबर तक जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं विथ लेट फीस। ओल्ड रूल की बात कर रहे हैं तो पहले जो दोनों कंडीशन में सेम हुआ करता था, चाहे ओल्ड रिजीम हो या फिर न्यू रिजीम हो, तो 31 दिसंबर तक आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते थे। इसमें क्या कंडीशन होती थी, अगर आपकी इनकम जो है ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको क्या है कोई भी लेट फीस नहीं लगती। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक होती थी तो 1,000 रुपए की मात्र लेट फीस के साथ में 31 दिसंबर तक आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते थे। और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा होती थी तो आपको जो है 5,000 रुपए की लेट फीस पे करनी होती थी और आप बिलेटेड आईटीआर के अंदर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते थे 31 दिसंबर से पहले पहले। उसके बाद में आप किसी भी हालत में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। वो एक अलग ऑप्शन होता है आईटीआर यू का, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी लगती है, उसकी बात अपन नहीं करेंगे। उसके बाद में बात करते हैं रिवाइज्ड आईटीआर की, यानी कि आपने जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी थी उसमें आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं 31 दिसंबर से पहले पहले। 31 दिसंबर से पहले पहले आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। ओरिजिनल आपने टाइम से भर दी, आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपकी रिवाइज्ड आईटीआर फाइल हो जाएगी। इसमें कोई भी लेट फीस आपको नहीं देनी होती है। ओल्ड में और न्यू में दोनों में सेम रूल थे पहले के टाइम में। यहाँ पर क्या है कि देखिए अगर आप 31 जुलाई से पहले पहले अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, लास्ट के टाइम पे जो 31 जुलाई से 1-2 दिन पहले का टाइम होता था तो आप अपनी गलत सलत कैसे भी आईटीआर फाइल कर दें, उसके बाद में आपको 31 दिसंबर तक का टाइम मिल जाता था, आप उसको रिवाइज कर सकते थे, आपको लेट फीस भी बच जाती थी। यानी कि आपको लेट फीस ही नहीं देनी पड़ेगी। आपने पहले आईटीआर फाइल कर दी, भले ही वो गलत हो लेकिन आपने टाइम से फाइल कर दी ना, तो आप रिवाइज्ड आईटीआर के तहत उसको रिवाइज कर सकते थे। लेकिन आप 31 जुलाई से पहले फाइल करना ही भूल गए तो आपको बिलेटेड में जाना होता था और आपको लेट फीस पे करनी होती थी। ये तो थे पुराने रूल। इसके तहत यानी कि आप रिवाइज्ड आईटीआर फाइल कर सकते थे 31 दिसंबर तक, लेट फीस भी नहीं लगती थी। अब बात कर लेते हैं नए रूल की, इसमें क्या बदलाव किया गया है। तो देखिए ओरिजिनल आईटीआर कोई भी चेंज नहीं है, 31 जुलाई तक ही आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा बात कर लेते हैं रिवाइज्ड आईटीआर की। तो रिवाइज्ड आईटीआर के अंदर भी कोई भी चेंज नहीं किया गया है। 31 दिसंबर तक की जो डेट होती है वो आपको मिल जाएगी दोनों रिजाइम के अंदर, कोई भी इसमें चेंज नहीं किया गया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं बिलेटेड आईटीआर की, यानी कि टाइम तक आप अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर पाए, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, 31 दिसंबर तक आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं बिलेटेड के तहत।
लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर जब बात करेंगे तो यहाँ पर आपको बिलेटेड ITR का ऑप्शन अब देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि आप जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न है वो ओल्ड रिजिम के अकॉर्डिंग 31 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं ओरिजिनल। आप बिलेटेड फाइल करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। आपने ओरिजिनल फाइल कर दी, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। तो आपको अगर ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करना है तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न इस साल 31 जुलाई से पहले पहले फाइल कर लें। क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्या सोचते हैं, अगर उनकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक भी होती थी ना, वो सोचते थे हम कभी भी फाइल कर लेंगे क्योंकि टैक्स तो बनता नहीं था, ना कोई लेट फीस लगती थी। लेट फीस भी नहीं लगती थी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे। 5 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर 1,000 रुपए की लेट फीस लगती थी। तो वो क्या सोचते थे, 2.5 लाख रुपए तक की इनकम दिखा देंगे, नील ITR भी फाइल करने वाले काफ़ी सारे लोग होते हैं। तो अब आप फाइल नहीं कर पाएंगे 31 जुलाई के बाद में। तो आपको अगर ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करना है तो आपको 31 जुलाई से पहले पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल कर लेनी है। बिलेटेड ITR का ऑप्शन ओल्ड टैक्स रिजिम में से हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया है, आइए उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने क्या करा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्यू टैक्स रिजिम की तरफ भेजने की प्लानिंग कर ली है। तो जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आएगा, वो अब आपके सामने न्यू टैक्स रिजिम का ही आएगा। तो आप फाइल करेंगे, आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न वैसे ही न्यू टैक्स रिजिम में फाइल हो जाएगी। अगर आपको ओल्ड में जाना है तो आपको मैनुअली सेलेक्ट करना होगा। और अगर आपकी बिजनेस इनकम है ना, अगर आपकी बिजनेस से कोई इनकम होती है तो आपको एक फॉर्म है 10IEA करके, फॉर्म 10IEA करके फॉर्म है, वो फॉर्म आपको फाइल करना होगा। उसके बाद ही आप न्यू से ओल्ड रिजिम के अंदर जा सकते हैं। और जिसकी इनकम बिजनेस से है वो केवल एक बार ही लाइफ टाइम इसको चेंज कर सकता है। यानी कि आप ओल्ड में आ गए तो आपको अब हमेशा ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मौका मिलेगा, आप चेंज नहीं कर पाएंगे। और जो सैलरी इनकम वाले हैं, जिनकी सिर्फ सैलरी से इनकम होती है, वो हर साल कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उनको ओल्ड करना है ओल्ड कर सकते हैं, न्यू करना है न्यू कर सकते हैं। हर साल वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने अपने एम्प्लॉयर को चाहे कोई भी ऑप्शन बताया हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम पे उनके पास खुला ऑप्शन होएगा, जो सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन जिसकी इनकम बिजनेस से हो जाती है वो केवल लाइफ टाइम में एक बार ही स्विच कर पाएगा, बार बार वो स्विच नहीं कर सकता है। तो आप इसको ध्यान से फॉलो कीजिएगा। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं 31 जुलाई से पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लीजिएगा। अगर आपको हमारे से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवानी है प्रोफेशनल्स की मदद से तो डिस्क्रिप्शन में और नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। उसी के अलावा आप कंफ्यूज है, आपको ओल्ड टैक्स रिजिम सेलेक्ट करना चाहिए या फिर न्यू टैक्स रिजिम, तो आपको हमारा ये कैलकुलेटर मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इसमें आप अपना इनकम डालकर अपनी डिडक्शन चेक करके आप अपना कंपैरिजन देख सकते हैं। अगर आपकी इनकम 9.5 लाख रुपए है, आप 80C के तहत भी 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन आप 50,000 रुपए की ले लेते हैं, तो भी आपको न्यू टैक्स रिजिम जो है वो अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वहीं यहाँ पर आप अमाउंट चेंज करके देख सकते हैं। 7.5 लाख रुपए आप अपनी इनकम डालेंगे तो आप देख सकते हैं न्यू टैक्स रिजिम में आपका टैक्स जो है 0 हो जाएगा, ओल्ड टैक्स रिजिम में आपका टैक्स ज़्यादा बनेगा। तो ये कैलकुलेटर चाहिए, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। काफ़ी सारे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो पसंद भी आती है, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।